फर्स्ट ऑफ ऑल राजकुमार साहब, हर हर महादेव, खम्मा गणेश, जय माता जी। राम, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हम आप सभी को जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और सभी को बताना चाहेंगे, आप हैं राजकुमार साहब हर्षवर्धन सिंह जी, नयागढ़ से। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आपने अपने कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, सबके लिए समय निकाल के आज आप अपने एक सर्वणीय बहुत शानदार इतिहास को लेके समय निकाला, और हम इस चीज के बारे में आज वार्तालाप करेंगे आपके समक्ष। हमारा भी आपको धन्यवाद रहेगा हमारे को अपने इंस्टाग्राम पेज और इंस्टाग्राम लाइव पे इनवाइट करने के लिए, हमारी लोगों को हमारी कहानी पहुंचाने के लिए, और बाकियों को भी पूरे देश में या पूरे विश्व में या जहां पर भी आपके फॉलोअर्स हो या जहां पर भी आपके लोग हो, वहां तक हमारी बात पहुंचाने के लिए धन्यवाद। राजकुमार साहब, आप जैसे लोगों के बिना कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है जब तक आप समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि हर किसी का कार्य है वो एक से ही पकड़ के एक चलता है। नहीं नहीं, आपका कार्य इतना हमारे को नेक और इतना अच्छा लगा कि लोगों को अपना एंसेस्ट्री के बारे में याद दिलाना और लोगों को बताना कि वो कहाँ से आए हैं, उस बारे में आपका ये आइडिया हमारे को इतना अच्छा लगा, इसलिए हमने इसके बारे में हाँ कहा और हम और आप यहाँ बैठे वार्तालाप कर रहे हैं। हुक्म 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 हुक्म। एंड राजकुमार साहब, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम शुरू करते हैं अपनी एकदम इतिहास। प्लीज प्लीज आप चालू करें। हुक्म। तो सबसे पहले हम राजकुमार साहब स्टार्टिंग करते हैं कि जो आपका वंश है उसकी जी, उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। हमारा वंश इज द वघेला डायनेस्टी। द वघेला डायनेस्टी ओरिजिनली स्टार्टेड फ्रॉम गुजरात, एंड वहां पर व्यग्रदेव was the first ruler of the Baghela dynasty. In 1234 AD, he started this entire dynasty out. वहां से he started doing a lot of escapades. उनके बहुत सारे wars होने लगे। सबसे पहला war जो चालू हुआ था चंडेला डायनेस्टी के साथ हुआ था, और महोबा करके एक जगह है वहीं गुजरात साइड में जहां पर इन्होंने उनका फोर्ट कैप्चर किया था। वो फोर्ट कैप्चर करने के बाद ये लोग वहां से आगे बढ़े और मध्य प्रदेश की तरफ इन लोग का मतलब आक्रमण हुआ था। वहां पर इन लोगों ने कालिंजर फोर्ट को भी ऑक्यूपाई कर लिया था, द बघेला डायनेस्टी ने, व्यग्रदेव ने, फ्रॉम 1234 टिल 1250 एडी। उसके बाद दैट इज द मोस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन कि हम बघेल रीवा पहुंचे, क्योंकि हम लोग हैं गुजरात के वंशज। उसके बाद हम लोग रीवा पहुंचे। बट आप ये गौर करें कि गुजरात के राजा निकले मध्य प्रदेश के लिए, वहां भी उन्होंने अपना राज्य बना लिया, और आज तक जो बघेल डायनेस्टी है वो पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में बहुत ही पूजा हुआ नाम, बहुत ही बड़ा नाम है। एंड उसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते उनके एक छोटे भाई थे सूर्यमणि सिंह करके, मतलब व्यग्रदेव के 3 पुष्ट नीचे सूर्यमणि सिंह करके एक हमारे एंसेस्टर थे जो मेन पुरी की तरफ बढ़े थे, पुरी दर्शन करने के लिए, जो 4 धाम होते हैं हमारे, उनमें से एक जगन्नाथ पुरी के दर्शन करने के लिए सूर्यमणि सिंह और चंद्रमणि सिंह 2 भाई निकले थे रीवा प्रदेश से। और ये दोनों पहुंचे थे उड़ीसा। उड़ीसा पहुंचने के बाद इन दोनों ने बहुत ही संघर्ष किया, बहुत मेहनत किए। बहुत दिन बाद इन लोगों को, ये लोग एक दिन ऐसी जंगल में घूम रहे थे, वहां पर एक शिकार का सीन हुआ था जिसमें एक शेर को इन लोगों को अटैक कर दिया था, तो इन लोगों को उसको मारना पड़ा सेल्फ डिफेंस में। हुक्म। और कुछ दिन बाद ऐसे ही सोते सोते एक और शेर ने अटैक किया था। इन दोनों शेरों की कहानी हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उन हुक्म। दोनों में से एक शेर हमारे देवी थे, हमारे कुल देवी थे, माँ भाभी ठाकुरानी। तो उन्होंने हमारे को श्रद्धा दी, उन्होंने हमारे को शक्ति दी, और उन्हीं के नाम से और उन्हीं के एम्बलम से जो हमारा स्टेट लोगो भी है वो एक बाघ का है, और उन्होंने ही हमारे को बाघ का लोगो दिया था। फिर बहुत दिन बाद उनके 9th पीढ़ी मतलब सूर्यमणि सिंह के 9th पुष्ट में आकर के नवदुर्गा करके जगह का नाम था, नवदुर्गा करके, और उसके बाद 9th जनरेशन में इसको नयागढ़ बनाया गया। उन्होंने नयागढ़ आकर के उन्होंने शिफ्ट किया अपना पूरा पूरा कैपिटल। एंड उसके बाद मतलब बहुत सारे बघेल वॉर्स तो फेमस अक्रॉस द कंट्री, एंड उसके बारे में तो आई एम श्योर आई डोंट नीड टू स्प्रेड एनी इनसाइट। बट आफ्टर दैट नयागढ़ वॉर्स ऑल्सो, Nayagarh maybe they had a whole lot of wars. The 12th king of Nayagarh, Raghunath Singh, he was a pretty prominent Odia ruler because उस समय आपके बंगाल से मुस्लिम इन्वेजन चालू हो गए थे, एंड पूरे के पूरे उड़ीसा को ऑन द कोस्टल साइड कैप्चर करने के पॉसिबिलिटी था। यू हैड a very prominent Odia ruler back in the day from the erstwhile state, I think, of Puri, and unfortunately he died in battle. तो उनके बाद एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया था, एंड उस वैक्यूम हुक्म। को फुलफिल करने के लिए रघुनाथ सिंह जी हमारे पूर्वज
ने प्रॉपर वॉर स्ट्रैटेजीज और सारे के सारे आइडियाज डेवलप किए, जिसकी वजह से उन्होंने उड़ीसा को एक तरीके से सेफ गार्ड कर लिया था, एक तरीके से बचा लिया था। एंड ये उनकी मानता है। और उनके उसके बाद उन्होंने एक तरीके से न्यागढ़ राज्य, न्यागढ़ सम्राट को बहुत आगे बढ़ाया था। जितने भी हमारे न्यागढ़ राज्य के आसपास आज नेबरिंग स्टेट्स वो सब हो जाते हैं, उनको उन्होंने उस समय में कैप्चर किया था। एंड उसको कैप्चर करके उन्होंने अपना एक न्यागढ़ राज्य बनाया। एंड ये नॉट ओनली कैसे बताए, वॉर 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 प्रमोट करते थे, ये आपके पढ़ाई के स्टैंडर्ड्स को भी प्रमोट करते थे, आपके बैंकिंग के स्टैंडर्ड्स को भी प्रमोट करते थे, और बहुत सारी दूसरी चीजों को भी साथ लेकर चलते थे। तो उस वे में हमको हमेशा लगा कि ये बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग राजा थे उस जमाने के लिए। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 1300 1200 AD। उस जमाने के लिए इतनी दूर की सोच रखना एक बहुत ही बड़ी बात है। बहुत बड़ी इनके बात। पास रिकॉर्ड भी है, इनके प्रॉपर मतलब इनके कोर्ट में कि बहुत सारे पोएट्स जो डेवलप हुए थे, दिल्ली सल्तनत तक इनके पोएट्स पहुंचे हैं, बहुत ही माने माने नाम हैं। अभी आई कांट रिमेम्बर on the top of my head, but Niagara has produced more than 4 or 5 major poets and authors. So that is, I mean, like educational importance also matters over there in Niagara. And that is pretty much about it. अब अगर आप कोई और सवाल दे हमारे को तो हम आपको और ज्ञान देंगे इधर। बिल्कुल 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 राजकुमार साहब, एक सबसे बड़ी बात क्या है कि एट प्रेजेंट लोगों की अपने समाज को लेके, केवल क्षत्रिय समाज को लेके और लोगों की और केवल अपनी थिंकिंग ये लिमिटेड हो चुकी है कि क्या कि क्षत्रिय इज इक्वल टू वॉर, क्षत्रिय के बराबर युद्ध। अरे युद्ध से मतलब मत रखो। जैसा आपने बताया हिज हाइनेस ने, आपके उधर नयागढ़ की हिज हाइनेस ने इतनी मतलब उस समय इतने पुराने समय के अंदर इतनी फॉरवर्ड थिंकिंग होना बहुत बड़ी उच्चतम की बात है। और आज थिंकिंग हो चुकी है कि भाई कुछ नहीं होता, हमें तो युद्ध लड़ना है, युद्ध लड़ना है। अरे यार, तुम जैसे आपने बताया कि पढ़ाई के अंदर आप अव्वल नंबर पे हो ना, राजनीति के अंदर अव्वल नंबर पे हो ना, मतलब इतने सारे आपके पास ऑप्शन है, एक पूरा खजाना, एक पूरा भंडार भरा पड़ा है, आप उन चीजों के अंदर आओ ना। एक आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है इस चीज को लेके, हम बिल्कुल 100% आपकी बात को सराहनीय रखते हैं। बना वॉर वाला एंगल हम लोगों को लेकर के सिर्फ ग्लोरीफाई किया गया था, क्योंकि हमारे को बोल दिया गया कि ये क्षत्रिय है, ये शास्त्र वाले आदमी हो जाते हैं। बट ये नहीं समझे कि शास्त्र को पकड़ने के लिए भी उससे पहले शास्त्र का ज्ञान होना होता है। शास्त्र का ज्ञान होना होता है, उसके लिए आपको पढ़ाई करना होता है। अब समझ रहे, मतलब एक रिलेशन शास्त्र तक ऐसे नहीं होता है कि बचपन में राजपूत पैदा हो उनको तलवार पकड़ा दी गई है। बचपन में राजपूत पैदा होता है, उनको तलवार के बारे में सिखाया जाता है कि कौन सा तलवार कौन से सेरेमनी के लिए होता है। एक तलवार सेरेमोनियल होता है, एक तलवार शादी के लिए होता है, एक तलवार लड़ने के लिए होता है। उन सबके पकड़ने के पोजिशन आपके डिफरेंट रहेंगे, तो एक वो भी तरीका होता है। अब समझ रहे हो, मतलब ये सब सीखने के बाद ही, मतलब जब एक पिता, जब राजा साहब समझ जाएंगे कि कुमार साहब उनके तलवार पकड़ने लायक हो गए, तब उनको तलवार पकड़ाया जाता है। ऐसे नहीं कि तलवार पकड़ा दी। इन सब चीजों को भी देख देख में रख के आगे बढ़, वैसे हुक्म राजकुमार साहब। एंड कुछ प्रश्न हो रहा है कि ना, अपने जैसे अपने क्षेत्र के अंदर क्या होता था, जोहर होते थे, जब जानते तो। जोहर इज अ वेरी वेरी ग्रैंड टर्म। जोहर इज अ वेरी, मतलब बहुत ही उच्च दर्जा का टर्म रहेगा ये हमारे डिक्शनरी में। क्योंकि जोहर का कॉन्सेप्ट अगर आप सोचिएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके जिस टाइम से खिलजी, जिस टाइम से आपके अफगान इन्वेजन चालू हुए थे, उसके बाद से ही आपके जोहर का प्रथा चालू किया गया था। उससे पहले ये प्रथा नहीं। हमारा जो राजपूत वंश है इतना फॉरवर्ड थिंकिंग था। मार्को पोलो के टाइम पे, जब ये मार्को पोलो इंडिया घूमने आए थे, तो तमिलनाडु के कोई हिंदू राज्य में गए थे, और उन्होंने अपने डायरी में लिखा है कि हमारी जो हिंदू औरतें थे वो कभी नकाब नहीं पहनते थे, कभी अपना मुंह नहीं ढकते थे, हमेशा कोर्ट्स में भी सारे के सारे बाहर रहते थे, फ्री रहते थे, क्योंकि हमारी सोच वैसे नहीं थी। फिर मुस्लिम इन्वेजन होने लग गए, अफगान इन्वेजन होने लग गए, उसके बाद खिलजी आने लग गए, लोहड़ी आने लग गए, तुगलक आने लग गए, ये सारे के सारे डायनेस्टीज आने लग गए, जिसकी वजह से हमको अपने औरतों को बचाना पड़ा। उससे पहले हमको औरतों को बचाना नहीं होता था। हम लोग के रिलीजन में औरतों का इज्जत ऊपर होता है, हमेशा एक स्तर दिया जाता है उन लोगों को। और ये जो वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन थिंकिंग एंड ये सब चीजें है, आप उदाहरण ले लीजिए पूरे के पूरे इंडिया के कंट्री में, यू हैव सो मेनी स्टेट्स दैट वर रूल्ड बाय प्रिंसेसेस। आई मीन, फॉर दैट मैटर, even Travancore, it was ruled by a princess for the longest time, and she was the person who actually signed it off to the Britishers. मतलब back in the day, when the Britishers actually entered Travancore के through, वो भी princess, she was a female princess, a female ruler, and you have so many other examples also. Maharani Patiala, she was also a female ruler.
आई मीन लाइक जो किताब लिखा गया है द लास्ट क्वीन करके, अगर आप उनके बारे में कभी विषय में देखिएगा तो उसमें भी है। आई मीन लाइक इंडिया हैज अ ग्रेट हिस्ट्री and as Rajputs we have really added to it, as Kshatriyas for that matter. I would say the Marathas are also in part with us. They've also helped us out a lot as far as helping the Indian subcontinent goes. That is also there. And एंड राजकुमार साहब, अपने तो रिलीजन के अंदर ऐसा है कि अपने ना, अब देखो अपन क्षत्रिय हैं तो अपन तो खुद जानते हैं कि अपने जाति के अंदर, अपने वंश के अंदर आदमी का नाम बाद में लिया जाता है, पहले जो उधर की स्त्री है, जैसे राधा कृष्णा, श्री कृष्ण जी क्षत्रिय थे, मैया भी क्षत्रनी थी, तो राधा कृष्णा, इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा। एकदम 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 सही बोल रहे हैं। ये हमेशा से हमारे यहाँ पे एक प्रथा रही है, मतलब लेडीज फर्स्ट की प्रथा हमको लगता है हमने चालू की थी, गौरव ने नहीं। हुक्म हुक्म। एंड अगर वर्तमान समय में हम देखते हैं तो कभी भी पिताजी के नाम से नहीं बोलते हैं, तो कि माँ का नाम लेके बोलते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में गौरी नाम उदाहरण दे रहे हैं, तो गौरी पुत्र इधर आइए। तो यही चीज होती है अपने अपने के अंदर, ये चीज बहुत कभी से ही चलती आई है, वुमन एम्पावरमेंट को लेकर, जैसे आपने भली बात बताया। और अपने तो क्षत्रियों के अंदर क्षत्राणी भी ऐसी ऐसी थी। एक उदाहरण के रूप में आपने भली बात ही सुना होगा, यहाँ तक कि सबने सुना होगा, एक माँ थी, माँ किरण देवी, तो आई थिंक वे राठौड़ डायनेस्टी से थी। एक बार मेले के अंदर थी तो अकबर आया था, अकबर ने उनको छेड़ा था, तो उन्होंने ऐसे करके ऐसे अकबर का हाथ मोड़ के जमीन पे मारा, फेंक के, और खंजर लेके उसकी छाती पे लात रख के उनको ऐसे बोल दिया कि, ऐसे बोली, इतने मारूंगी तेरे भरे बाजार के अंदर, इतनी मारूंगी। और वो इतना मजबूर हो गया, सर पे अपने चप्पल लेके पैदल पैदल चुपचाप दुम दबाते चला गया था। तो उसको मतलब ऐसा हो गया था, सतना होती है, मतलब दिल ये जो आपकी मेजोरिटी ऑफ आवर इंडियन पब्लिक जो आज पढ़ रहा है, मतलब थैंक गॉड हमारे मोदी जी ने भी बहुत मदद किया है, हिस्ट्री विस्ट्री सारा का सारा रीडू किया है, इम्प्रूव कर रहे हैं। हम लोगों को जिंदगी भर सिर्फ मुगलों के बारे में बताया गया है, बट जबकि आप असली किताबें पढ़िएगा तो उसमें लिखा ही नहीं हुआ है। मतलब उन लोगों को सिर्फ दिल्ली सल्तनत बुलाया जाता है, उन लोगों का राज्य सिर्फ दिल्ली में था, वो लोग पूरे इंडिया पर राज थोड़ी ना कर लेते। तो आप बताइए, हम बघेल, चंडेला, चौहान, आपके नीचे साउथ इंडियन किंग्स, ये लोग सब कहाँ थे अगर सिर्फ मुगल थे तो? ये कहानी वो हो जाती है कि उन लोगों के रिकॉर्ड्स ज्यादा सही थे, और बोला जाता है कि हिस्ट्री इज रिटन बाय दोज हु विन वॉर्स, जो जंग जीतता है वही इतिहास लिखता है। तो एक तरीके से उन लोग ने इतिहास लिख दिया था और गोरे आ गए और हमारे इतिहास बर्बाद कर दिया। बट सच्चाई यही है दुनिया की कि हम भी थे, आप भी थे और वही थे हम सब। राजकुमार सर, 16-16 साल की उम्र में बच्चे वीर गति को प्राप्त हो जाते थे अपने वंश के क्षत्रिय। 16-16 साल के 16-16 साल के बच्चों को ढंग से कुछ इतनी भी चीजें कभी भी, और 16-16 साल की 13-13 साल की उम्र में राजगद्दी पे बैठ जाते हैं, कितने मतलब गर्व करने की वाली बात है। और अपने जो धर्म है, हिंदू धर्म के लिए क्षत्रिय जाति सबसे आगे रही है। हालांकि सब जातियों का एक समर्थन है, परंतु अपन सबसे आगे रहे हैं। अपना 36 बिरादरों ने हमेशा से साथ दिया है और इन फ्यूचर होप सो देंगी भी। नहीं, एकदम एकदम देना भी चाहिए। मतलब अगर हम ही लोग का समर्थन एक दूसरे के साथ नहीं रहेगा तो भविष्य कैसे बताए, थोड़ा सा अंधेरे में। बट अगर हमको भरोसा है, मतलब अपने क्षत्रिय भाइयों पे नहीं, हमको अपने सारे हिंदू भाइयों को भरोसा है कि उन लोगों का समर्थन रहेगा। और अब सबके सब धीरे धीरे जागरूक हो ही रहे हैं, और आप भी काम कर ही रहे हैं उन लोग को जागरूक करने का। तो एक तरीके से अगर आप देखिएगा तो ये होगा, ये एक इनिशिएटिव है, स्टेप बाय स्टेप का काम है। एक दिन में रोम वॉल्यूम बिल्ट इन अ डे जैसे बोलते हैं, तो इसी तरह से एक क्षत्रिय समाज एक दिन में नहीं बन सकता है, पहले से है, बट इसको वापस जोड़ने में, इसको वापस उस लेवल पे लेकर आने के लिए जिस लेवल पे था ये, मतलब आप और हम यहाँ इस उम्र में, इस युग में बैठे अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारा क्षत्रिय समाज क्या था एक जमाने में, क्या है। मतलब आपके साउथ ईस्ट एशिया, आपके पूरे के पूरे थाईलैंड, बाली, ऑल दीज एरियाज, आपको श्री राम के फोटो मिलेंगे वहां पर, आपको गणेश जी की मूर्तियां मिलेंगे वहां पर, आपको बुद्ध भगवान मिलेंगे हम लोग के देश में। मतलब नेपाल की बॉर्डर पे ही बुद्ध पैदा हुए थे, जन्म लिए थे ना, ये तो वे भी क्षत्रिय। अब आप समझे कि एक क्षत्रिय इतना ज्ञान प्रति आदमी को इस दुनिया को दे सकता है, एक क्षत्रिय महाराणा प्रताप जैसे आदमी को भी इस दुनिया को दे सकता है, एक क्षत्रिय हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर रघुनाथ सिंह जी जैसे आदमी को, जो दूर की सोच रखे, वैसे आदमी भी दे सकते हैं। तो ये है हमारा क्षत्रिय समाज, इन तीनों चारों मतलब एरिया फील्ड्स को कवर करते हैं क्षत्रिय समाज।
तो ये भी हमारे लिए एक बहुत विशेष किस्म का एक आइडिया रहेगा हमारे। राजकुमार साहब, ये बातें हो चुकी हैं तो इतने सम्मान पूर्वक बातें, तो एक ऐसे पूर्वज का बारे में आप एक एक क्यों, आप जितने भी पूर्वज हैं, आप जो लगता है कि यूथ के लिए, वर्तमान में यूथ के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं, आप कोई ऐसे पूर्वज उनके बारे में कुछ बताना चाहिए कि उन्होंने समाज के लिए ऐसे कार्य किए हैं और हम उन्हीं की राह पर चल रहे हैं, प्लीज। वर्तमान में यूथ में मतलब द क्लोजेस्ट हमारा जो मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं आंखा देखी चीज है, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर कृष्ण हुक्म। चंद्र सिंह, हमारे मतलब परदादा हो गए। उन्होंने ही मतलब जब ये सब स्टेट स्विच ले जाने वाले बातें हो गए थे 1947 में, 1964 में, उस टाइम भी ये बहुत एक्टिव रहे। इन्होंने कभी हार नहीं मानी। इन्होंने कहा कि हमारे पीछे से बस राजा का नाम हटा दिया जा रहा है, आप हमारे लोगों के दिलों से ये ख्वाब कैसे हटाइएगा, ये प्यार कैसे हटाइएगा। तो उन्होंने अपने लोगों के लिए, उन्होंने अपने लोगों के लिए स्कूल चालू किए, उन्होंने अपने लोगों के लिए इलेक्शन लड़ा, उन्होंने अपने लोगों के लिए मतलब गाड़ियां खरीद करके उन लोग को न्यागर से भुवनेश्वर पढ़ाने भेजते थे। उन्होंने हमेशा एम्फसाइज किया है पढ़ाई पे, है। और पढ़ाई हमारे को ऐसी एक यूनिक चीज लगती है जो आज हमारे पूरे यूथ को आगे लेके जा सकती है। India as a country, our biggest resource today is the youth of the country because we are the most populated country across the globe right now. And I'm sure that the youth can really, I mean, like, ये हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स है। चाइना में लोग बुढ़े हो गए, इंडिया में लोग अभी भी जवान। बिल्कुल। अगर ये लोग कुछ करेंगे अभी कल की डेट में, तो आई एम श्योर मतलब द स्काई इज द लिमिट, द स्काई इज द लिमिट। वैसा सीन है इन लोगों के साथ। एंड यूथ को तो हम ये भी आइडिया देना चाहेंगे कि ये लोग सबके सब कैसे बताए, थोड़ा सा अपने जमीन से जुड़े, थोड़ा सा जैसे आई पर्सनली आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम्स न्यू कासल यूनिवर्सिटी इन एग्रीकल्चर, बिकॉज हमारे को हुक्म। सब कुछ पढ़ने का ऑप्शन था। तो भी हम जाके पढ़े खेती, कृषि, और कृषि पढ़ करके हम वापस आए और अपने जमीन पे उसी को अप्लाई किए। और उसी हुक्म। को हम पिछले 3 साल से हम ग्रोइंग, मतलब आई प्लांटेड अबाउट 3000 मैंगो ट्री, 3000 आम के पेड़। और आपकी गीता और वेदों में भी लिखा है कि पेड़ डालना पुण्य का काम होता है। अब हुक्म। समझ हुक्म। रहे? पुण्य तो पुण्य, पैसा तो पैसा। इन दोनों चीजों को अगर आप बैलेंस में करके रख के चलिएगा, जो सारा यूथ कर सकता है, बहुत ऑप्शन है हमारे यूथ के पास, दिमाग भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, और ये हो सकता है और ये होगा, गारंटी है। हुक्म। हाँ। वी आर आल्सो वेटिंग। हुक्म। नहीं नहीं, आप जैसे आदमी है ना, आपकी जरूरत है हम लोग, हम ये गारंटी देते हैं कि जैसे आप कोई। ही मतलब इस पूरे के पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ाइए, एकदम अच्छे से आगे बढ़ाइए। हमारे पास भी आप जितने रॉयल्टीज को पकड़िएगा, उन लोग को भी यही बोलिएगा कि मतलब प्रमोट कर, है ना। 565 royalties, 565 royalties is what has formed today's India as we know it. Fact. हमारा वायदा है, वायदा है, राजकुमार साहब, हमारा किसी को नहीं छोड़ेंगे, सब रॉयल फैमिलीज को इकट्ठा करेंगे। वही पुराना, आई एम नॉट सेइंग आई एम प्रमोटिंग रामचंद्र को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट वो लाके करेंगे, जितना हो सकता है करेंगे। नहीं बना, आप भी मतलब हमारे साइड से भी जितना होगा आपके लिए सपोर्ट, आई विल डू इट। आप एकदम चिंता ना करें, हैं, विल वर्क इट आउट फॉर श्योर, फॉर श्योर, हैं। और कुछ प्रश्न और है कि वर्तमान में जैसे आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, तो किस हिसाब से आप कार्य कर रहे हैं और लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि और लोगों को भी ऐसा कार्य करना चाहिए? हम एक मतलब बहुत ही कम उम्र में हमने अपने गांव में न्यागढ़ में देखा था कि हमारे बेचारे बहुत पॉवर्टी था वहां पर, बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी था कि बच्चों के पास पैरों में चप्पल नहीं थे, पीठ पे शर्ट नहीं था। तो उन्हीं लोग के लिए एक एनजीओ चालू किया हमने, नॉन रजिस्टर्ड एनजीओ, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बट नॉन रजिस्टर्ड। एंड उसको चालू करके हमने मतलब लेखनी अक्षर चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से है वो, और स्कूल चालू किए, और एक पूरा का पूरा गांव को वहां पर सोलर प्रोजेक्ट पहुंचाया है हमने। मतलब एक और ऑर्गेनाइजेशन की मदद से, जो अपना नाम नहीं देना चाहेंगे, बट एक पूरा का पूरा गांव को मतलब एक बत्ती, एक कनेक्शन और एक लैपटॉप चार्ज करने का अलाउंस वहां से दिया गया है सोलर की तरीके से। ये अगले 20 साल तक ये सोलर पैनल खराब नहीं होंगे, ये एक एग्जाम्पल है। और उन लोगों को उसके अलावा, उन लोगों को जब ये लोग क्लास 10 तक पहुंचते हैं, उसके बाद इन लोगों के लिए स्कॉलरशिप चालू की है, न्यागर स्कॉलरशिप करके, हमारे प्रोत्साहन। ग्रैंडफादर के नाम पे, जैन किशोर सिंह स्कॉलरशिप। और इन लोगों को हम आगे पढ़ाने के लिए भेजते हैं, क्लास 10 के बाद हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। उसके बाद इन लोगों को अगर सक्षम हुए तो हुक्म। पब्लिक स्कूल जैसे बीपीएस और सेंट जेवियर्स एंड जैसे ये सब स्कूल होते हैं ना, मतलब आपके हुक्म। हर 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 उसमें होते हैं, स्टेट में होते हैं, उन स्कूल्स में हम लोग इनको डाल देते हैं। और फिर वहां से ये लोग कॉलेज जा करके, हमारे को कैसे पता है, कुछ दिन पहले ही
100 बच्चे हमारे को मिल करके बोले कि उनका भविष्य बन गया। वो जो खुशी अरे हमारे क्या। को मिली ना बन, वो जो खुशी हमारे को मिली ना, उस पर कोई कीमत नहीं लगा सकता, कोई कीमत नहीं लगा सकता है। तो ये हमारा आज के डेट में ये कार्य है हमारा, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे हम हमेशा बोले और बार बार बोले, पढ़ो, पढ़ो, आगे बढ़ाएगा, गारंटी है। हमारे बड़े भाई भी युवराज साहब, वो बैरिस्टर बन के आए यूके से, जहाँ से आपके गांधी, जिन्ना, नेहरू ये लोग सब पढ़े। तो उनके सीनियर्स, मतलब उन्हीं रोड पे जब हम चले, दादा हमको बोले थे, दादा इन्हीं सड़कों पे एक दिन बाबा गांधी चलते थे और मतलब नेहरू चलते थे, है ना। तो जब ये पढ़ाई लिखाई हो गया इनका, तो इनसे पूछा गया कि अब आप क्या करिएगा। तो बोले कि सारे देश पढ़ चुके हैं, सारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा चुके हैं, अब हम क्या करेंगे। वैसा भी, तो वैसे भी चीजें होते हैं, वैसे भी छोटे छोटे हंसमुख उदाहरण होते हैं जिंदगी में। सीरियसली मेरे को ना बहुत पर्सनली ये बात बहुत टच करी कि आपने जैसा बताया कि आप ऐसे करके जो लोगों को पढ़ा रहे हैं, इतना कुछ उनको आउटपुट दे रहे हैं। एक वही है, अपने जितने पूर्व से क्षत्रियों ने इतना भी सब कुछ किया है, सेम अगर हम सभी उस राह मार्ग पर चलेंगे तो एक असली क्षत्रिय वाला कार्य होता है। वरना वर्तमान में काफी ऐसे भी हैं। हमारी हुई थी इजाइनस ऑफ कांगड़ा से बात, तो उन्होंने भी महाराजा साहब ने बोला था कि अपने समाज के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक आ रही है लोगों के बीच में कि एक अच्छा पैसा कमाने के बाद लोग अपने समाज से छूट जाते हैं, समाज से अलग हो जाते हैं। ज्यादा एजुकेट होने के बाद, ज्यादा पैसा आने के बाद लोग अपने वालों को छोड़ देते हैं। तो ये चीज नहीं गलत है, नहीं, ये उनका कारण है उनका सोच है ये। बट हमारा जो पर्सनल हमारे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है, हम गए थे यूके पढ़ने के लिए, एंड बहुत सारे मित्र हमारे साथ गए थे, वे वापस नहीं आए। वे वहां जाकर के एक इंग्लिश एक्सेंट आ गया उन लोगों को, और अंग्रेज बनने का शौक आया। हमारे को और इंडियन बनने का शौक हो, हमारे को और कुर्ता पजामा पहनने का, और धोती पहनने का, और जमीन से जुड़ने का, और खेती करने का मन किया हमारे को। तो ये हमारी भावना थी। बाहर जा करके भी और अपनापन आ गया हमारे अंदर। एंड यही हम कहेंगे कि आप बाहर जाओ कि आप घर का कीमत जानो। जब तक आप कोई चीज खोते नहीं हो, तब तक आप उसकी कीमत नहीं जानिएगा, है। मतलब बाहर रहने का ऑप्शन तो हमारे पास भी, जॉब ऑफर और ये ऑफर वो ऑफर सब मिलते हैं। बट रहना तो आपको अपने घर पे ही है, रहना आपको अपने लोगों के बीच में ही है। जहां पर हम पिछले 27 पुष्ट से रह रहे हैं, वहीं पर अगले 27 पुष्ट भी रहेंगे। ये है कहानी हमारी। एंड राजकुमार साहब एक मतलब महत्वपूर्ण पर्सन है बहुत। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस कि जो जगन्नाथ मंदिर है, जो जगन्नाथ जी की मूर्तियां लग रही हैं, उसका जी, आपसे किस प्रकार से संबंधित है आपके जगन्नाथ एरिया जी, को। जब हमारे पूर्वज जब पूरी प्रदेश खोजने निकले थे, तो उसके कुछ दिन मतलब कुछ सालों वर्षों पहले ही, मतलब कुछ 100,000 सालों वर्षों पहले ही सही, न्यागढ़ का नीम का पेड़ से जगन्नाथ जी का स्टैचू बनता है, जो पूरी मतलब पूरी मंदिर में लगता है, जगन्नाथ मंदिर में। वहां पर जो मतलब द्वारका नरेश कृष्ण भगवान का दिल जो कहा जाता है, द्वारका में जलाया गया था, और उसको सी में मतलब समुद्र में छोड़ दिया गया था। वो वहां से ट्रैवल करते करते आपको उड़ीसा तक पहुंचा है, कोस्ट टू कोस्ट, उस कोस्ट से इस कोस्ट तक। एंड उसके बाद उस लकड़ी को, इट्स सपोज टू बी न्यूक्लियर डिवाइस, लोग बोलते हैं ऐसा, और हमको अपने भगवान पर भरोसा है कि न्यूक्लियर तक है, उससे भी ज्यादा बड़े डिवाइस होंगे। और उस न्यूक्लियर डिवाइस को मतलब एनी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, वुड इज अ नेगेटिव फॉर इट, लाइक वुड विल नेगेट इट, आपको इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करने देगा। जैसे आपको भी कभी शॉक लगता है तो आदमी लकड़ी से मारता है ना, मतलब आप समझ रहे। उसी तरीके से उस पूरे के पूरे शॉक को कंट्रोल करने के लिए हमारे न्यागढ़ से नीम की लकड़ी वहां के लिए जाते हैं। तो वो है हमारा न्यागढ़ से रिलीजियस कनेक्ट जय जगन्नाथ जी के साथ, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा तीनों। और उन्हीं के आशीर्वाद है जिसकी वजह से हम लोग का मतलब चल रहा है आज भी हम लोग कायम है, आज भी हम लोग सक्षम है, आज भी हम लोग मदद करने की स्थिति में है, और मदद मांगने के नहीं। तो ये उन्हीं का आशीर्वाद, उनका और हमारे माँ बाप ठुकराने को, हमारे कुल देवी का। तो ये हुकुम राजकुमार, तो एक कह सकते हैं कि आप डायरेक्टली टच हैं जगन्नाथ जी से डायरेक्टली। काश काश बना है ना, आपके मुंह में घी शक्कर। बट एंड बोलते हैं कि अगर अगर कोई डायरेक्ट उनके साथ कांटेक्ट हो गया, तो उसके बाद आपसे कांटेक्ट नहीं हुए, हमसे कांटेक्ट नहीं हुआ। बिल्कुल 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 तो वो राजकुमार। भी है, थोड़ा सा अगर देखना होता है उसको भी, तो है ना, वैसा है थोड़ा।
नहीं, अच्छा अच्छा है बना। बट एंड थैंक यू है बना, मतलब फॉर दिस इंटरेस्टिंग इंटरव्यू। ये हमारे लिए भी इट्स फर्स्ट ओनली, एंड हमारे को काफी आनंद आ रहा है आपके साथ, है ना, विषय में वार्तालाप करने में। तो हुक्म बताएं। हुक्म, आप सपोर्ट है। एंड एक दो लास्ट पर्सन है, उसके बाद हम आगे लेना चाहेंगे आपसे। एकदम हुक्म बताएं। हुक्म। इतिहास चोरी को लेके आपको पता है भलीभांति कि धीरे धीरे अन्य लोग हैं, नाम तो नहीं क्या, मतलब अन्य लोग हैं जो धीरे धीरे बड़ी चालाकी से अपना इतिहास चोरी कर रहे हैं, मतलब अपने राजाओं को, क्षत्रिय राजाओं को, जो राजपूत राजा हैं उनको धीरे धीरे अपनी बना रहे हैं, बाई एडिटिंग, अब बाई उसके हम श्योर ऊपर। कुछ दिन पहले ही आपने हमारे एक और बड़े दादा अरुणोदय सिंह नागोद कुमार साहब, हुक्म हुक्म कुंवर साहब का इंटरव्यू लिया होगा। और उन्हीं का मतलब कुछ दिन पहले तक बहुत ही बड़ा विषय था ये, सम्राट महिर भोज का लेकर के। प्रतिहार खानदान के, मतलब प्रतिहार वंशज के है वो, प्रतिहार हुक्म जो परिहार बना। और आपको हम कैसे बताएं, अब आपको इंसान को क्या चीज की चाह है? इंसान को सोने की चाह है, चांदी की चाह है, बैंक से जाके चोरी करता है। और इसका ये मतलब तो नहीं ना कि वो उसका सोना या चांदी है। हुक्म। हाँ? आप समझ गए? वो ये सॉलिड है। कहानी है, वो सोना और चांदी हमेशा आप ही का रहेगा। है, ये भगवान का करेंसी कहते हैं इसको, सोना और चांदी को। ये हमेशा आप ही का रहेगा, ये हमेशा क्षत्रिय समाज का रहेगा। इसको अब जो अपना नाम लिखना चाहे इस पे लिख ले, पर सबसे पहला नाम किसका है वो हम सब जानते हैं। थोड़ा सा बोल्ड होकर के भी हम बोलेंगे कि हमारे बात खत्म, बात खत्म। क्या बात है। नो, नो prejudice over that, as simple as that. नहीं, बट दिल दिल और को भी लोग होते हैं जो मतलब ये सब इतिहास को अपनाना चाहते हैं, क्योंकि वो देखे कि इन लोगों को इज्जत मिलती है, और हम लोगों के लिए बड़ी ही कॉमन चीज है ये, हुक्म मतलब इज्जत मिलना, क्योंकि हम लोगों का एक कर्म है ये, एक धर्म है ये। 27-50 पुरुष से सेवा की है हम लोगों ने, सेवा। राजा बनना कोई मतलब मोती पहन के अपने आप का फोटो खिंचवाना नहीं होता। राजा बनना मतलब सेवा करना। आपके अंडर आपका एक परिवार नहीं रहता है सिर्फ, आपका पूरा राज्य परिवार बन जाता है। आपके किसी भी एक बच्चे को, आपके किसी भी एक बुजुर्ग को दिक्कत होता है, तो आप उसकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं, खड़े रहते हैं उनके लिए। तो ये है मतलब हमारा इतिहास। अब इस इतिहास में पहले किसी ने कुछ नहीं किया, तो अब उनको वो इतिहास चाहिए। अब आ गया उनका पैसा, आ गया है थोड़ा बड़ा, पढ़ाई आ गया है, तो बोलेंगे कि नहीं अब हम राजा थे। बोलने से थोड़ी ना होता है आपके, बोलने से थोड़ी ना हुक्म। होता है। इतिहास लिखा हुआ है। एंड ये भी नहीं कह रहे हम यहाँ की इतिहास, मतलब जैसे हम पहले बोले थे, हिस्ट्री इज रिटन बाय दोज हु विन वॉर्स। हम लोग तो बिना जीते जताए इतिहास लिख के बैठे हुए हैं। मौखिक है हम लोग का इतिहास, और हम लोग को याद नहीं। वैसा वैसा प्रॉब्लम सी। बट और बताए बना, कोई और प्रश्न सवाल हमारे लिए? आपका उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगा आपका। नहीं नहीं, आप ओनली आप लर्न फ्रॉम द बेस्ट। यही बोलेंगे। एंड राजकुमार सर, लास्ट एंड मेन प्रश्न है हमारी सबसे कि वर्तमान में जैसे अपनी क्षत्रिय कम्युनिटी और भी है, हालांकि और भी पेजेस हैं क्षत्रिय के अलावा, और भी है जो क्षत्रियों का इतिहास लोगों को बता रहे हैं और बता रहे हैं कि ये वास्तविकता है, ये मिथ है, ये फैक्ट्स हैं, तो आप उनको किस प्रकार से धन्यवाद करना चाहेंगे हुक्म? बना, हम कैसे बताएं, इस विषय में ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे मेजर फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो हमारे से भी जुड़े हुए हैं, बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं। एंड उन लोग ने चीजें निकाले हैं जो हमारे का मतलब एकदम लीनियर तरीके से हम लोग का हिस्ट्री बता दे रहा है। और हम लोग का हिस्ट्री मतलब पर्सनली भी, अभी एक और बहुत ही क्लोज थे हमारे, उन्होंने किताब लिखा है उड़ीसा के पैलेसेस के बारे में। मतलब जितने भी पैलेसेस है उड़ीसा में, उन लोग सबको उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है कि ये पैलेस इनके द्वारा आर्किटेक्ट किया गया था, क्यों बनाया गया था। जैसे आपको एक और राज्य का उदाहरण बताते हैं, मतलब उन्होंने एक गेट बनवाया था, क्योंकि मतलब उस टाइम पे अकाल पड़ गया था और पैसे की कमी हो गई थी, तो महाराज हुक्म ने उन लोग के लिए गेट बनवाया। तो वो गेट हुक्म क्यों बना और किन महाराज ने बनवाया, ये भी लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट हो चुका है। अब आपको मतलब जिन लोगों को इतिहास रचना है, पढ़ाना है, और मतलब प्रॉपर इतिहास चाहिए, तो हम जैसे परिवारों के पास आए। मतलब 565 67 रॉयल्टीज ऐसा करके कुछ नंबर है, ये सारे के सारे रॉयल्टीज के पास जाए, क्योंकि
आपको कैसे पता है? मतलब राम जी का जितना भी रामचरित्र मानस है, मतलब उनका ऊपर से लेकर नीचे तक, उनके पैदाश से लेकर के उनकी डेथ तक का हर एक रिकॉर्ड है, क्योंकि वो राजवंश, क्योंकि वो राजा के लड़के थे, तो उनका सब लिखा हुआ। अब समझ रहे हैं? मतलब हिस्ट्री लिखा हुआ, ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो सकता है, उस पूरे इतिहास को नहीं बदला जा सकता। हुक्म। तो ये जी जी, तो यही है हमारा इन सेंस है। आपने कुछ बहुत सही बोला, क्योंकि देखो अगर बघेल डायनेस्टी जो आपके नयागढ़ के अंदर है उसके बारे में मुझे पूछना है तो लोग मेरे पास थोड़ी आएंगे, लोग तो आपके पास आएंगे, लोगों को ऐसा हमारे यही पास करना एकदम एकदम and सबसे एग्जैक्ट एंड राइट करेक्ट आंसर हम देंगे। बघेल डायनेस्टी आपको कैसे पता है? बघेल डायनेस्टी एक्चुअली में अभी प्रॉपर क्वेश्चंस पूछना है तो हमारे रीवा महाराज होंगे। उड़ीसा में दो बघेल है, हम और खनपड़ा, और भी होंगे बट दो मेन बघेल है, हम और खनपड़ा महाराज। खनपड़ा महाराज इज कैसे बताया आपको, 12th सन रघुनाथ सिंह जी जो थे, उनके बाद से न्यागढ़ के दो खंड हुए, एंड न्यागढ़ नया गढ़ हो गया और खंड पड़ा, घर पे खंड पड़ा तो वो खंड पड़ा बन गया। तो वैसी कहानी है। तो ये दोनों के दोनों बघेल लोग, हम लोग उड़ीसा में मेन बघेल हुए। एंड वैसे मेन बघेल आपके एमपी साइड में और इस सब रीजन में मिलेंगे। जैसे जैसे महाराज ट्रैवल करते थे वैसे वैसे लोग छोड़ते जाते थे सब जगह। अगर आप इंडिया का मैप पेंट करके अगर आप देखिएगा तो उसमें आप समझ सकते हैं कि मतलब ट्रैवल कैसे किए गए थे। अगर आप हिस्ट्री खोल के देखिएगा तो आपको एकदम दिख जाएगा, पूरा पूरा ट्रैवल साइंस एंड लॉजिक दिख जाएंगे। अब आप बताइए हमारे को कि साउथ इंडियन रूलर्स नॉर्थ में क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो धाम को विजिट करने गए थे, अच्छा लगा, रह गए, भगवान ने बुलाया, रह गए। और इतना बड़ा बात है कि जहां जहां गए नए नए राज्य खोल लिए, है ना? ये क्या बिल्कुल। खूनी खूनी क्या है इन लोगों का? मतलब जहां पहुंचे एक राज्य डेवलप हो गया, जहां पहुंचे एक राज्य डेवलप हो गया। दैट इज समथिंग दैट आई थिंक इज वेरी हाउ डू आई पुट इट, रेयर। एंड दैट इज समथिंग दैट आई फाइंड इन माई सेल्फ एंड माई ब्रदर्स एंड माई फादर, कि जहां पहुंचे एक अपना सेटिंग हो जाता है, एक अपना रिलेशनशिप बन जाता है। समझ रहे हैं? मतलब खून में, जेनेटिक्स में, कांट हेल्प। एंड अपनी तरफ से राजकुमार साहब, अगर आप कुछ यूथ को बताना चाहे कि आप यूथ को बताना चाहे कि यूथ ऐसा ऐसे मतलब पेजेस बना के बैठे इंस्टाग्राम पे, अच्छा काम कर रही है और ये चीज वे चीज, तो मतलब कुछ इस प्रकार से यूथ को धन्यवाद करना चाहे कुछ। बड़ा कैसे बताएं कि हम आपको, मतलब ये जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं आज के डेट में, यही आगे बढ़ेगा। मतलब दिस इज द वे फॉरवर्ड। दिस इज द वे फॉरवर्ड इन द सेंस बिकॉज जितने जल्दी से आप और हम, मतलब हम यहाँ पर झारखंड में बैठे हुए हैं और आप राजस्थान में बैठे, गुड़गांव में बैठे हैं, और हुक्म हुक्म पूरा का पूरा देश में हम लोगों का बात लोग सुन सकते हैं। आप समझ रहे हुक्म हैं? ये खुद में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो आपने लिया है, जिसके लिए हम हुक्म। आपको धन्यवाद करना चाहेंगे, हैं? आप जैसा हुक्म। क्योंकि आप ही लोग, क्योंकि अभी आपका इनिशिएटिव है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हम आपके बिल्कुल। कंधों पर रखना चाहेंगे कि आप सारे के सारे राज्यों को पकड़े, सबको एकदम अच्छे से समझाए कि क्या जरूरत है, क्या नीड है, जैसे आपने हमको समझाया, हमको कन्विंस किया। क्योंकि हुक्म हुक्म। हमारे को काफी अच्छा लगा ये पूरा का पूरा आपका आइडिया, सिस्टम ऑफ एक्चुअली प्रमोटिंग द पेज एंड प्रमोटिंग द पीपल। मतलब एट द एंड ऑफ द डे क्या कर रहे हैं? आपका अंत गोल क्या है? एंड गोल क्या है आपका? कि क्षत्रिय हुक्म समाज जाना जाए, क्षत्रिय समाज जिस स्तर पे था उस स्तर पे फिर से वापस आ पाए। ये है आपका गोल, है ना? और हमको भरोसा है कि हर एक क्षत्रिय आपके साथ ये गोल शेयर करता है। मतलब जो आपका ये ख्वाब है, ये हम हुक्म सब क्षत्रियों को ख्वाब है। क्योंकि और हुक्म क्या चाहिएगा आप? मतलब अगर हमारा ही नाम, आपका या हमारा नाम ऊपर रहेगा तो साथ में रहेगा, वैसा हुक्म कहानी हुक्म। है। तो बिल्कुल। बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा। इट्स स्लो प्रोसेस बना, एंड इट विल हैपन, एंड इट हैपन विद सच ए वे कि आप और हम भी अचंभित रह जाएंगे और बोलेंगे कि हमने तो यही सोचा था, ये यहाँ पहुंच गई, क्योंकि हम लोग वैसे, क्योंकि हम हुक्म। लोग वैसे हैं। वो कहानी। बट आप ये राजकुमार साहब तो बस इसी वजह से हम लोगों तक ये चीज पहुंचा पाते हैं, अपने सभी लोगों को, और अपने सभी लोग प्यार दिखा देते हैं। तो ये चीज जरूरी है, जहां तक हमें लगता है, आपको लगता है, सभी को लगता है कि ये चीजें जरूरी है सब अपना सब यूथ। सब इतना रिच हिस्ट्री है हमारा, इसको एक दिन में पूरा नहीं कर पाएंगे, टाइम लगेगा। बट इतना रिच हिस्ट्री है, सब तक पहुंचाना जरूर है। जैसे आप हमारे हुक्म लिए पूछ लीजिए, हम मतलब एक तरीके से एक छोटे से राज्य है उड़ीसा में, हमारे हुक्म। पास इतनी कहानियां थी आपको बताने के लिए, आपके फॉलोअर्स को बताने के लिए। फॉलोअर्स को भी थैंक यू हमारी कहानी सुनने के लिए। और आप समझ रहे? इसी तरीके से और कितने सारे कहानियां, कितने सारे कहानियां जो किसी ने सुना ही नहीं, समझे ही नहीं। आप समझिए कि जब वो सारी कहानियां सब सुनेंगे तो क्या भावना जागेगी एक,
वो भावना जिस दिन जागेगी उस दिन आपका और हमारा काम खत्म है। वो भावना जगाना है, बिल्कुल वो भावना जाग है। पक्का पक्का। तो राज that is that। हुक्म, बिल्कुल आपका एक्यूरेट पॉइंट है। वो चीज हम कोशिश करते हैं अपने यूथ तक लाने के लिए, अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए, या हम ट्रस्ट करते हैं ये जाएगी जरूर। एकदम 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 मतलब जाएगा ही जाएगा, है ना। आई एम श्योर, आई एम श्योर, है ना। राजकुमार साहब, आपका तहे दिल से धन्यवाद। सीरियसली आपने बहुत, पता है किस तरीके से समय निकाला है, इतना बिजी नहीं स्केड्यूल होने के बाद भी, नहीं, तहे से धन्यवाद, आपने समय निकाला। नो 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 नो, थैंक यू बना, प्रणाम, जय जगन्नाथ। हैं? जय जगन। एकदम ध्यान रखे, आपके सारे फॉलोअर्स को भी प्रणाम, जय जगन्नाथ और गुड नाइट। हैं? जय। क्षत्रिय समाज आगे बढ़े, चलिए ओके। ध्यान रखें। बाय।